तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। एनालॉजी क्लास नंबर 8 है ये, और क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बीच में थोड़ा डिले हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा भाई, क्योंकि काम बहुत ज्यादा एक्चुअल में आ गया था, एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं सीरीज को, और इस सीरीज में एनालॉजी हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करके कोडिंग डिकोडिंग पर आएंगे। और मैथ्स में आप लोगों का एवरेज भी अब अगले वीडियो तक में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज शुरू करेंगे। तो चलो भाई यहां पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 वाला हमारा क्या कह रहा है। अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहां पर कह रहा है टेरेस्ट्रियल आंट। टेरेस्ट्रियल समझते हो ना क्या होता है? टेरेस्ट्रियल आंट यानी टेरेस्ट्रियल माने जमीन और आंट माने चींटियां। तो चींटियां जो है वो जमीन पे चलती हैं। तो अब यहां पे एम्फीबियन, एम्फीबियन वो चीज, वो जीव होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और समुद्र में भी रह लेते हैं। मतलब सॉरी, पानी कह रहा हूं, पानी में भी रह लेते हैं और आपका जमीन पे भी रह लेते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, जैसे केचुआ हो गया, जैसे मेढक हो गया। ठीक है। तो अब इसमें देखो, यहां पर फिश तो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहेगी। डॉग तो भैया मर जाएगा। स्नेल भी आपका नहीं। सही जवाब एम्फीबियन में आपका आएगा फ्रॉग। फ्रॉग के साथ साथ आपका आता है मगरमच्छ, मगरमच्छ, और उसके अलावा फिर आपका आता है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग होता है आपका, टैडपोल होता है आपका, क्रोकोडाइल होता है, इसके अलावा आपका यार पहले बहुत नाम थे, सांप भी कुछ कुछ कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, चलो फिर यहां पर आते हैं। डॉलर, अगर यूएस का है भैया डॉलर, यूएसए का है अगर डॉलर, ठीक है, तो टर्की का क्या होगा? तो टर्की का होगा लीरा। याद रखना, टर्की का क्या होगा? लीरा। टका होता है बांग्लादेश का, टका होता है बांग्लादेश का, लीरा है भाई टर्की की, बात थाईलैंड का है, क्वात शायद म्यांमार का है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। टेनिस अगर कोर्ट में खेला जाता है, टेनिस अगर कोर्ट में खेला जाता है, तो बॉक्सिंग कहां करी जाएगी? तो बॉक्सिंग करी जाती है रिंग में। याद रखिएगा, बॉक्सिंग कहां होती है? तो बॉक्सिंग होती है अपनी रिंग में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है कॉक का हैन, यानी कि स्त्रीलिंग और पुलिंग, और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, टीपीसी वाले बहुत ध्यान से देखना है सीरीज को। कॉक का होता है हैन यानी मुर्गा मुर्गी। तो स्टैग, स्टैग का मतलब क्या होता है भाई? स्टैग मतलब होता है हिरण। तो हिरण का हो जाएगा हिरणी, है ना? हिरण का क्या हो जाएगा? हिरण का हो जाएगा हिरणी। तो हिरणी के लिए यार एक तो ऑप्शन आता है डो आता है, और डो के अलावा फिर एक एक ऑप्शन और आता है, हिंड आता है, हिंड। ठीक है, याद रखना, हिरण को हम कहते हैं स्टैग, और हिरणी को हम कहते हैं डो या फिर हिंड। ये चीज याद रखना। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में भी और एनटीपीसी में भी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, दिसपुर है, कोहिमा है, त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम तो हो नहीं सकती, है ना? तो सही जवाब क्या होगा बताओ इसका? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। फिर यहां पर कह रहा आर्टिफैक्ट अगर म्यूजियम में रखे जाते हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो म्यूजियम में रखे जाते हैं, तो बुक्स कहां रखी जाएंगी? स्कूल में, बुक शॉप में, लाइब्रेरी में या शेल्फ में? तो इसका सही जवाब है लाइब्रेरी में। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। कॉन्टेम्पोरेरी, कॉन्टेम्पोरेरी हिस्टोरिक होता है तो क्या एंशियंट होता है? अब इस बात पे जरा ध्यान देना कि कॉन्टेम्परेरी मतलब होता है समसामयिक, और समसामयिक का विलोम होता है इतिहास परक यानी कि हिस्टोरिक। तो अब यहां पर एंशियंट का जो उल्टा है वो क्या होगा? तो एंशियंट का उल्टा होगा मॉडर्न, है ना? यानी यहां पर क्या यूज हो रहा है? तो यहां पे जो शब्द यूज हो रहा है वो है विलोम। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंशियंट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एंशियंट का उल्टा हो जाएगा मॉडर्न। वोल्ट मीटर अगर वोल्टाज, वोल्टाज कह रहा हूं, वोल्ट मीटर अगर वोल्टेज नापता है तो एमीटर क्या नापेगा? क्या पावर नापेगा, करंट नापेगा, एनर्जी नापेगा, प्रेशर नापेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो है
वो वोल्टेज नापता है, तो एमीटर जो है वो क्या नापता है, तो वो करंट नापता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। कार अगर पेट्रोल से चलती है तो लोकोमोटिव जाहिर सी बात है आग से चलेगा नहीं, कोयले से चलेगा नहीं, स्मोक से चलेगा नहीं, तो किससे चलेगा भाई? नहीं, एक मिनट, लोकोमोटिव, हाँ लोकोमोटिव में इंजन होगा, हाँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, लेकिन लोकोमोटिव तो कार का ईंधन है पेट्रोल, है ना, कार का ईंधन है पेट्रोल, तो लोकोमोटिव का ईंधन, लोकोमोटिव जहां तक है जाइंट इंजन को कहते हैं, तो वो उसके लिए फिर कोयला ही हमें ईंधन के रूप में यूज करना पड़ेगा। भाई देखो, यहां पर बॉडी है और यहां पर क्या है, उसका ईंधन यानी फ्यूल है, तो यहां पर भी बॉडी है, तो अब हमें फ्यूल चाहिए ना, यहां पर इंजन कोई फ्यूल नहीं होता, स्मोक कोई फ्यूल नहीं होता, फायर कोई फ्यूल नहीं होता, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। रिवर का बैंक होता है, नदी का जैसे किनारा बैंक कहलाता है, तो सी यानी समुद्र का किनारा क्या कहलाता है? शोर कहलाता है ना, सी शोर सुना है ना आपने, समुद्र का किनारा शोर कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिश शोल, फिश और उसका जो आई थिंक फिश शोल को हम ये कहेंगे बाई प्रोडक्ट बेबी के रूप में जानेंगे ना, मछली और मछलियों का झुंड हो गया है ना, तो वैसे ही देखो मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। वैसे ही गुड्स माने सामान, और सामान के हम झुंड को क्या कहेंगे? आइटम, स्टॉक, गैंग या मॉब, तो सही जवाब हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, गुड्स के जो ज्यादा मतलब ज्यादा सामान अगर इकट्ठा करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, वेकेंट माने एम्प्टी, भाई वेकेंट हो जगह खाली हो, और जगह मतलब खाली को वेकेंट भी कहते हैं और खाली को एम्प्टी भी कहते हैं, यानी समानार्थी शब्द है। तो सिडेट का मतलब होता है शांत, ठहराव, तो यहां पर कैट, कार, डिफेक्ट तो नहीं होगा, काल्म, काल्म का मतलब भी क्या होता है? शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ आते हैं। यहां पर कह रहा है लिसन और अंडरस्टैंड, यानी सुनो और समझो, सुनना और समझना, लिसन और अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहां पर हमसे क्या कह रहा है? सुन करके आप समझोगे तो रेस्ट यानी आराम करके आप इंजॉय करोगे, आप रिक्रिएट होगे, आप रिजुनवेट होगे, है ना, यानी तरोताजा हो जाए, तो रिजुनवेट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट मतलब खत्म कर देना, गायब कर देना, मिटा देना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, यानी ये समानार्थी शब्द हुए, है ना। तो अब यहां पर हमें क्या दिया जा रहा है? यहां पे हमें दिया जा रहा है प्लेजर माने आनंद, और आनंद का यहां पे सही जवाब सिर्फ एक ही चीज है, क्या? डिलाइट। बहुत डिलाइटेड फील कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, बहुत आनंदमयी हूं, मजा आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? बो एरो, बो और एरो, तो धनुष और बाण। ठीक है, बो और एरो यानी धनुष और बाण, तो धनुष से बाण निकलता है, तो बुलेट किससे निकलेगी भैया? तो बुलेट यहां पर निकलेगी किससे? गन से निकलेगी, तो बी ऑप्शन हो गया यहां पर। फिर कह रहा है लेफ्ट राइट, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो वर्टिकल, ये लेफ्ट है, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल का उल्टा हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल माने खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल माने लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल को ऐसे बना दो ना, ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर यहां पर कह रहा वॉल, ब्लॉक, वॉल जो है वो ब्लॉक करने के काम आती है, यानी दीवार जो है वो कोई चीज बंद करने के काम आएगी, तो वैसे ही खिड़की, कोई चीज कहते हैं ना खिड़की खोल दो, तो खिड़की क्या करेगी भाई? खुला रखने के काम आएगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इस शीट में मतलब क्लास नंबर 9 में, सॉरी 8 में हम 130 तक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सिलेबस जल्दी जल्दी खींचे क्लास 8 में, और क्लास 9th में हम लोग 131 से 160 तक का क्वेश्चन करेंगे, और क्लास 10th में एनालॉजी खत्म कर देंगे। हैंड ग्लव, यानी ग्लव्स जो होते हैं वो कहां पहने जाते हैं? हैंड में, तो हेड पे क्या पहना जाएगा? क्या जेल पहना जाएगा, ऑयल पहना जाएगा, शैम्पू पहना जाएगा, शॉवर कैप पहनी जाएगी? शॉवर कैप हम सर पे पहनते हैं। फिर यहां पर कह रहा बी स्टिंग, मक्खी जो है वो डंक मारती है, तो सांप क्या करता है भाई? सांप जो है वो काट लेता है, यानी बाइट करता है। सांप क्या करता है? सांप जो है वो काट लेता है, बाइट करता है। कह रहा है दिल की पढ़ाई को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, या दिल को जो देखता है, जो पढ़ाई करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है।
तो बोन यानी हड्डी का कौन होता है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का होता है। ऑर्थो, ऑर्थो होगा, हाँ ऑर्थो होगा सही जवाब। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट तो उसका हो जाएगा मसाज वसाज वाले जो नहीं होते, मतलब एक मिनट, ऑर्थोपेडिस्ट ही होगा, हाँ ऑर्थोपेडिस्ट ही होगा, सही कह रहा हूं, ऑर्थोपेडिस्ट ही आएगा ना, मसाज वसाज सब हड्डी में ही तो आएगा। तो बोन की पढ़ाई करने वाले कौन होंगे? ऑर्थोपेडिस्ट होंगे। ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं होते, ऑर्थो केयर नहीं होते, ऑर्थो केयर तो एक अलग चीज हो गई। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के होते हैं। वॉल्केनो से लावा बाहर आता है, भाई वॉल्केनो से लावा बाहर आएगा तो आग से क्या बाहर आएगा? तो आग से बाहर आएगा उसके फ्लैशेस, यानी उसकी लपटें जो है ना वो बाहर आती हैं। आग से क्या बाहर आएंगी? लपटें, चिंगारियां नहीं, लपटें। 122 वाले क्वेश्चन पर आते हैं, टर्बिड और क्लियर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है भैया? टर्बिड और क्लियर। अब ये तो टर्बिड और क्लियर का मतलब क्या हुआ? टर्बिड का मतलब होता है गंदा, धुंधला। क्लियर का मतलब होता है साफ। वैसे ही अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। तो स्पष्ट का उल्टा होगा अस्पष्ट, और अस्पष्ट के लिए ऑब्सक्योर। बहुत सही जवाब है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सिनोनिम में पूछा जाता है। वेट, लिंगर, तो बाइट का क्या होगा? वेट, लिंगर, तो बाइट का क्या होगा? अब वेट और लिंगर क्या है? वेट माने इंतजार करना, लिंगर मतलब देर करना। ठीक है, अब देखो जैसे होता नहीं, वेट करो, कई लोग कहते हैं भाई वाई यू आर लिंगर ऑन दिस, हरी अप, यानी क्यों टाल रहे हो, क्यों लंबे समय तक इंतजार करवा रहे हो? तो वेट और लिंगर एक ही चीज है ना, देर करना। तो बाइट माने काटना, तो काटने का यहां पर ग्नॉ हो जाएगा। ग्नॉ माने क्या होता है? बार बार काटना, बार बार काटना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थ बॉल तो पैनकेक का क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जैसे अर्थ का आकार बॉल, बॉल की तरह होता है, तो पैनकेक कैसा होता है? पैनकेक फ्लैट तो होगा नहीं, पैनकेक इस तरीके से होता है, ऐसे है ना, उसके ऊपर शेरी होती है। खैर मैं बना नहीं पा रहा हूं, ले आप ये समझो एक डिस्क की तरीके से होता है। डिस्क माने जो तश्तरी नहीं होती, उस तरीके से होता है पैनकेक। फिर यहां पर क्या कह रहा है देखो, वांट, यर्न, तो पनिश का क्या हो जाएगा? तो वांट, यर्न, वांट माने चाह रखना, यर्न माने भी चाह रखना, यानी समानार्थी शब्द है। तो पनिश का मतलब होता है क्या? पनिश का मतलब दंड देना, शाउट होता है चिल्लाना, जेल नहीं। तो यहां पे रिप्रिमैंड आएगा। क्या आंसर आएगा यहां पे? रिप्रिमैंड। रिप्रिमैंड हमारा सही जवाब है। कह रहा गोल्ड का संबंध लिनिन जैसे कपड़े से संबंधित है, वैसे ही सोना किससे संबंधित है? येलो से। अब देखो लेनिन एक प्रकार का कपड़ा है, तो सोना एक प्रकार का क्या है भैया? धातु है। सोना एक प्रकार का क्या है? धातु है। फिर कह रहा है तालाब का पानी से ठीक वही संबंध है, तालाब का पानी से ठीक वही संबंध है जैसा माउंटेन। तो देखो भाई तालाब में क्या होता है? पानी। वैसे माउंटेन में क्या होता है? चिड़िया, रॉक, क्लाइंब एनिमल। तो पहाड़ पे क्या होती है? चट्टानें होती हैं, है ना। यहां पर क्या कह रहा है? जैसा देखो इस सेशन को मैं रिकॉर्डिंग में इसीलिए ला रहा हूं, मैं लाइव इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि मैं लाइव लूंगा, ठीक है लोग जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी होंगी, पर मैं रिकॉर्डिंग में इसको इसलिए रखता हूं ताकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक स्पीड आए, है ना। अब जैसे देखो अभी क्या हुआ, अभी 14 मिनट हुए, 14 मिनट में हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मान लो रिकॉर्डिंग हो, लाइव हो, उसमें कोई कहेगी ये कैसे कराएंगे, ये कौन सी किताब है, कहां से प्रिंट आउट लाओ, क्या कर रहे हो, तो ये सब नौटंकियों का जवाब मुझे देना पड़ेगा। यहां मुझे कोई जवाब नहीं देना, रिकॉर्डिंग करके मैं डाल रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आज एक देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, 10 साल बाद देखोगे, इनकी क्वालिटी वही रहेगी और चीजें आपको जल्दी ही समझ में आएंगी। चलो अब यहां पर देखते हैं, जैसे तेज हवाई जहाज, तो हवाई जहाज भैया तेज चलता है। हवाई जहाज कैसे चलता है? तेज चलता है। तो मंद यानी धीरे धीरे क्या चलेगा? वॉकिंग, एक्सरसाइज, रन, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। और मैं आपको बता दूं ये रेलवेज का पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं रेलवेज की बुक भी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, तो ये भैया वहीं का पूछा गया क्वेश्चन है, शायद एनटीपीसी या ग्रुप डी का है। कह रहा ब्रेक का सील से वही संबंध है जो टॉक का किससे संबंध है। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, ब्रेक का सील से क्या संबंध है? सबसे पहले अपने आप से ये पूछो, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, है ना। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ दो। सील माने क्या होता है? सील पैक कर दो, ठीक है। तो उसी प्रकार से टॉक माने बोलना, तो बोलने का उल्टा क्या होगा? तो बोलने का उल्टा शांति नहीं बल्कि चुप रहना होता है, साइलेंट।
सॉरी, जिस प्रकार न्यू ओल्ड से संबंधित है तो ओल्ड का उल्टा न्यू होता है, या आप ऐसे बोल दो कि न्यू का उल्टा ओल्ड होता है। तो डे का उल्टा क्या होता है भैया? नाइट होता है। डे का उल्टा क्या होता है? नाइट होता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। और हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 130 तक कर लिए हैं। अगली क्लास में 130 से 31 से 160 तक का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ये मैं आप लोगों के लिए देखो सेव कर रहा हूं, आपके सामने ही देखो कर रहा हूं यहां पर, एनालॉगी फुल करके। ठीक है, अब देखो ये कितने पन्ने हैं आप देख लो यहां पर। जैसे ही पूरी सेव हो जाएगी मैं उठा करके इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर करो। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे? तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे थ्रू जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ये शीट आपकी पूरी हो जाएगी, अभी देखो 180 से भी ऊपर क्वेश्चन है इसमें, तो आप देख रहे हैं 195, 200, लमसम 200 पेज के नोट्स हैं। तो ये पूरा मैं आपको दे दूंगा, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन है, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, इसके अलावा आपका मेटलर्जिकल असिस्टेंट आरआरबी, ये सारे क्वेश्चन इसमें वाइंड अप हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात मैं खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आप लोग कमेंट करके बताते हो क्लास अच्छी लगी, मुझे तहे दिल से बहुत खुशी होती है। सो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।